हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप? मैं सूरज कुमार मौर्य फिर से एक बार आप लोगों का स्वागत है। ठीक है। आप आज हम लोग फिर से थर्ड वीडियो के बारे में बात करेंगे। कौन से चैप्टर की? रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म। रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म चैप्टर चल रहा था ना हमारा, क्लास 12th का पहला चैप्टर। इसका थर्ड पार्ट, फर्स्ट वीडियो और सेकेंड पार्ट हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया था। अब थर्ड पार्ट में हम देखेंगे जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के इवेंट्स हैं उनके बारे में हम समझेंगे। ठीक है। उसके पहले आप लोगों से क्या एक अभी मेडिका मंत्रा यूट्यूब चैनल पर जाके सभी शेयर एंड सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों को खूब शेयर करें जिससे उनको भी मदद मिल पाए इस लॉकडाउन के दौरान। ठीक है। और हमारे फेसबुक पेज और इंस्टाग्राम पेज को ज्वाइन करें। ठीक है। जिससे आपको बहुत सारी इन्फॉर्मेशन वहाँ से भी मिलती रहेगी हमेशा। ठीक है। तो आज हम लोग थर्ड वीडियो के थर्ड पार्ट की बात करेंगे। थर्ड जो हमारा इस चैप्टर का थर्ड वीडियो है। अब वीडियो शुरू से करने से पहले हम लोग क्या करते हैं कि इस वीडियो में क्या क्या हमें कवर करना है, कौन कौन से टॉपिक पे हम बात करेंगे वो हम लोग पहले देखते हैं। ठीक है। तो जैसा कि हमारा हम लोगों का पहले से ही है ना, वीडियो से करते आए हैं, तो हम इस वीडियो में क्या क्या कवर करेंगे। हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के जो सेक्वेंशियल इवेंट्स हैं, कौन कौन से इवेंट होते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हमने सेकेंड पार्ट में शुरू किया था और उनके इवेंट को हमने वहाँ नहीं कंप्लीट किया था। यहाँ इवेंट्स को हम कंप्लीट करेंगे कि कौन कौन से इवेंट्स में हमारा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कंप्लीट होता है। और जैसा कि अभी हम आगे देखेंगे, बट यहाँ पे आपको पॉइंट समझ लेने हैं कि 3 इवेंट होते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के: प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट, पोस्ट फर्टिलाइजेशन एंड पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट। अब देखो, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का जो मेन इवेंट होता है दैट इज द फ्यूजन ऑफ गैमीट, दैट इज ऑल्सो नोन एज फर्टिलाइजेशन। ठीक है। अब फर्टिलाइजेशन के पहले के जो इवेंट्स हैं दैट इज कॉल्ड प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट, एंड आफ्टर द फर्टिलाइजेशन द इवेंट्स आर व्हिच टेक्स प्लेस आफ्टर द फर्टिलाइजेशन इज कॉल्ड पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स। मतलब जो फर्टिलाइजेशन के पहले प्रायर इवेंट्स आर ऑफ फर्टिलाइजेशन, that is called pre-fertilization event, and the events which takes place in sexual reproduction after the fertilization is called post-fertilization event। ये हम देखेंगे। प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट में क्या क्या होता है, मेनली क्या क्या होता है, गैमेटोजेनेसिस की प्रोसेस होती है। गैमेटोजेनेसिस मींस फॉर्मेशन ऑफ गैमीट एंड ट्रांसफर ऑफ गैमीट, ये होता है। 2 इवेंट होते हैं प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट में। अब ये गैमीट्स कैसे बनते हैं, हाउ गैमीट्स आर फॉर्म्ड। गैमीट्स वैसे एक बेसिक सा हमने देखा है कि गैमीट्स कैसे बनते हैं, बट यहाँ पे हम क्लियरली समझेंगे कि एक्चुअल में गैमीट्स ऑर्गेनिज्म में कैसे बनते हैं। ठीक है। एंड गैमीट का ट्रांसफर, पहले तो हमें गैमेटोजेनेसिस देख लेना है, फिर उसके बाद गैमीट ट्रांसफर एनिमल्स में देखना है कि एनिमल्स में किस तरह से गैमीट ट्रांसफर होता है। फिर प्लांट के केस में गैमीट ट्रांसफर देखना है। फिर फर्टिलाइजेशन देखना है और टाइप्स ऑफ फर्टिलाइजेशन देखना है। ठीक है। मीन्स जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के जो इवेंट्स हैं वो 2 इवेंट हम इस वीडियो में कंप्लीट करेंगे, प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट और फर्टिलाइजेशन। पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट जो होगा वो नेक्स्ट वीडियो में आज ही हम लोग उसको कंप्लीट करेंगे। ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट। प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट में क्या क्या होता है, गैमेटोजेनेसिस और ट्रांसफर ऑफ गैमीट, ये आगे हम धीरे समझेंगे। पहले हम प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट को समझते हैं कि प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट है क्या ना। सीक्वेंस ऑफ इवेंट इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, अगर हम बात करें तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का जो कैरेक्टरिस्टिक्स है, जो मेन इवेंट है, दैट इज द फ्यूजन ऑफ गैमीट। क्या है? फ्यूजन ऑफ गैमीट। मीन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है वो कैरेक्टराइज किया जाता है किसकी वजह से, एक क्या उसकी स्पेशलिटी है, फ्यूजन ऑफ गैमीट, जो कि असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में नहीं होता। वो सिर्फ कहाँ होता है, यही सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में होता है, फ्यूजन ऑफ गैमीट। ठीक है। अब इसको हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को समझने के लिए, मोर कन्वीनियंट बनाने के लिए, मोर कन्वीनियंट, द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज डिवाइडेड इनटू 3 फेजेस या 3 इवेंट्स। जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के जो स्टेप्स हैं उनको 3 इवेंट में हम डिवाइड कर लेते हैं, आसान बनाने के लिए, मोर कन्वीनियंट बनाने के लिए। ठीक है। दीज इवेंट्स आर, ये इवेंट्स कौन कौन से हैं, प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट, फर्टिलाइजेशन एंड पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट। चलिए इस डायग्राम से हम समझने की कोशिश करते हैं कि कब हम बोलेंगे ये कौन सा स्टेप प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट है, कौन सा पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट है। देखिए ये स्टेप आपको समझ आ रहा है क्लियरली, मेल एंड फीमेल गैमीट का फ्यूजन होके क्या बन रहा है, जाइगोट, एंड दिस प्रोसेस इज कॉल्ड फर्टिलाइजेशन। इसी को हम क्या बोलते हैं, फर्टिलाइजेशन बोलते हैं।
इसी को क्या बोलते हैं, फर्टिलाइजेशन बोलते हैं। ठीक है, अब फर्टिलाइजेशन के पहले के जो इवेंट्स हैं, एंड दिस पोर्शन इज कॉल्ड प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट। जो भी यहाँ पे इवेंट्स होंगे वो प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट होंगे। वो क्या होंगे, प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट होंगे। और फर्टिलाइजेशन के बाद का जो इवेंट है, दिस पोर्शन इज कॉल्ड पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट। इसको हम क्या बोलेंगे, पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट, मतलब फर्टिलाइजेशन के बाद का इवेंट। अब प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट में क्या हो रहा है, क्या होगा, अब देख के समझ सकते हो। ठीक है, प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट में क्या होगा, ये गैमीट बन रहे हैं, गैमीट गैमीट फीमेल बॉडी से, दैट इज एग, ये ह्यूमन का एग्जाम्पल है। एंड मेल गैमीट दैट इज द स्पर्म दैट इज प्रोड्यूस फ्रॉम मेल बॉडी या मेल सेक्स ऑर्गन। तो पहले तो इसका फॉर्मेशन होगा, पहले ये गैमीट क्या करेंगे, सेक्स ऑर्गन में बनेंगे। तो इस गैमीट का फॉर्मेशन, दैट प्रोसेस इज कॉल्ड गैमेटोजेनेसिस। उसको हम क्या बोलते हैं, गैमेटोजेनेसिस। ठीक है, मेल बॉडी में मेल सेक्स ऑर्गन में, फीमेल सेक्स ऑर्गन में फीमेल गैमीट बन गया गैमेटोजेनेसिस की प्रोसेस से, एंड मेल बॉडी में या मेल सेक्स ऑर्गन में मेल गैमीट बन गया। ठीक है, दैट इज स्पर्म। अब ये दोनों बॉडी में बन गए, बट इनका क्या होना है, जब तक ये फिजिकली एक दूसरे के पास नहीं आएंगे तब तक ये कांटेक्ट नहीं होगा, मींस ये फ्यूज नहीं करेंगे। दैट इज जो यहाँ पे यूनियन हो रहा है, फ्यूज हो रहा है ये एग और स्पर्म का, वो फ्यूजन कैसे होगा, जब तक ये दोनों पास नहीं आएंगे। तो ये उसके बाद का इवेंट क्या, बनना तो ठीक है, फिर उसके बाद जो क्या होगा, इनका ट्रांसफर होगा, ये एक दूसरे के पास जाएंगे, एक दूसरे के पास ये मूव करेंगे, ये ट्रांसफर होंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट इवेंट क्या हो जाता है प्री फर्टिलाइजेशन में, ट्रांसफर ऑफ गैमीट। ठीक है, उसके बाद फर्टिलाइजेशन है एंड देन पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट है। ठीक है, तो प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट क्लियर है। इसमें क्या होता है मींस पहले तो हमें यहाँ पे प्री फर्टिलाइजेशन नहीं, अभी सीक्वेंस हमें समझना, तो फर्टिलाइजेशन के पहले और फर्टिलाइजेशन के बाद का इवेंट। अब सबसे पहला जो इवेंट हम देखेंगे, प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट। प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट क्या है उसको हम पूरा समझेंगे ना, प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट। ठीक है, चलिए, प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट का मतलब क्या है, द इवेंट प्रायर टू फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन के पहले का इवेंट जो है वो उसको हम बोलेंगे प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट। यहाँ पे दो मेन इवेंट्स होते हैं जो पहले ही हमने बता दिया, गैमेटोजेनेसिस एंड ट्रांसफर ऑफ गैमीट या गैमीट ट्रांसफर। गैमेटोजेनेसिस का मतलब क्या है, फॉर्मेशन ऑफ गैमीट इज कॉल्ड गैमेटोजेनेसिस। दो वर्डों से मिलकर बना है, गैमीट प्लस जेनेसिस। गैमीट का, जेनेसिस का मतलब फॉर्मेशन, गैमीट का फॉर्मेशन इज कॉल्ड गैमेटोजेनेसिस। ठीक है, और ट्रांसफर ऑफ गैमीट क्लियर है। ठीक है, अब जो गैमीट की बात है, इसके पहले वाले वीडियो में भी आपने देखा था, गैमीट्स कैसे होते हैं, ये हैप्लॉइड सेल्स होते हैं। अगर डिप्लॉइड ऑर्गेनिज्म का गैमीट बन रहा है तो वो भी मियोसिस से बनेगा, तो वो हैप्लॉइड सेल होता है। एन नंबर ऑफ क्रोमोजोम होते हैं, जस्ट हर पेयर का एक सेट क्रोमोजोम होता है, एक क्रोमोजोम होता है। दो तरीके के गैमीट्स होते हैं, टू टाइप्स के गैमीट होते हैं, मेल एंड फीमेल गैमीट्स। ठीक है, जो मेल गैमीट्स होता है वो मेल बॉडी से बनेगा, मेल सेक्स ऑर्गन से बनाएगा, एंड फीमेल जो गैमीट होगा वो फीमेल सेक्स ऑर्गन बनाएगा। अब ये सोच रहे होंगे कि गैमेटोजेनेसिस की प्रोसेस क्या हो, कहाँ होगी, तो गैमेटोजेनेसिस की प्रोसेस कहाँ होगी, मेल एंड फीमेल सेक्स ऑर्गन्स में। हर ऑर्गेनिज्म का, जो सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिज्म है, उनके सेक्स ऑर्गन्स में ये गैमीट का फॉर्मेशन होगा या गैमीट बनेगा। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर हमने क्या लिया हुआ है, ह्यूमन का, खुद का ह्यूमन का एग्जाम्पल लिया हुआ है। तो ह्यूमन के केस में मेल सेक्स ऑर्गन हम किसको बोलते हैं, मेल सेक्स ऑर्गन इज द टेस्टिस। एक पेयर होते हैं टेस्टिस मेल में, कितने, एक पेयर होते हैं टेस्टिस, जो कि मेल सेक्स ऑर्गन है, और यहीं पे गैमेटोजेनेसिस की प्रोसेस होती है। मतलब मेल जो गैमीट है दैट इज कॉल्ड स्पर्म, वो कहाँ बनता है, टेस्टिस में। ठीक है, ऐसे ही फीमेल सेक्स ऑर्गन इज कॉल्ड ओवरी, उसको हम क्या बोलते हैं, ओवरी। ठीक है, ओवरी भी एक पेयर में होती है। ठीक है, लेफ्ट एंड राइट साइड में एब्डोमिनल कैविटी में। ठीक है, तो ये एक यहाँ पे भी फीमेल गैमीट ओवरी के अंदर बनता है, मींस फीमेल गैमीट का जो गैमेटोजेनेसिस है, मींस गैमीट फॉर्मेशन है, वो ओवरी में होता है, फीमेल गैमीट। एंड मेल गैमीट कहाँ होगा, टेस्टिस में होगा। क्लियर है इतना। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अब गैमीट्स से कुछ पॉइंट्स हैं जो आपको गैमीट्स के बारे में है, इनको आपको ध्यान रखना है, इस पे क्वेश्चंस बहुत बनते हैं। अगर किसी भी ऑर्गेनिज्म में गैमीट्स सेम साइज के हों, सेम शेप साइज मींस उसका अपीयरेंस, या फिर हम बोल सकते हैं कि मॉर्फोलॉजी, उसकी जो मॉर्फोलॉजी एक्सटर्नल जो फॉर्म है वो सेम हो अगर, तो उस कंडीशन को हम बोलते हैं होमोगैमीट्स।
ठीक है, उसको क्या बोलेंगे, होमोगैमीट्स। जैसे यहाँ इस डायग्राम में देखिए, ये दोनों गैमीट कैसे हैं, बिल्कुल अपीयरेंस वाइज शेप एंड साइज दोनों का सेम है, दो फ्लैजेला इसमें, दो फ्लैजेला इसमें, शेप इनका बिल्कुल सेम है ना, तो इसको हम बोलेंगे होमोगैमीट्स। बट ये दोनों का नेचर अलग होगा, एक मेल गैमीट की तरह काम करेगा, एक फीमेल गैमीट की तरह काम करेगा। ठीक है, तो ये कहाँ देखने को मिलता है होमोगैमीट्स कंडीशन, कुछ एल्गी में, जो प्रिमिटिव एल्गी है वहां पे होमोगैमीट्स टाइप के गैमीट बनते हैं, मतलब सेम शेप साइज सेम मॉर्फोलॉजी के गैमीट्स बनते हैं, बट उनका नेचर अलग होता है। मेल गैमीट एंड फीमेल गैमीट वहां भी होंगे, बट अपीयरेंस जो होगा या मॉर्फोलॉजी जो होगी उनकी वो सेम होती है। लेकिन कुछ में क्या होता है आपका कि इनका जो अपीयरेंस है वो सेम नहीं होगा, तो उसको हम बोलेंगे हेट्रोगैमीट्स। उसको हम क्या बोलेंगे, हेट्रोगैमीट्स। और ये कहाँ देखने को मिलता है, मेजॉरिटी ऑफ एनिमल्स एंड प्लांट्स, ज़्यादातर प्लांट्स और एनिमल्स में हेट्रोगैमीट्स देखने को मिलता है। हेट्रोगैमीट्स का मतलब क्या है कि जो गैमीट्स हैं, मेल एंड फीमेल गैमीट्स हैं, इनका शेप एंड साइज मतलब मॉर्फोलॉजी सेम नहीं होगा, एक गैमीट बड़ा होगा, एक गैमीट छोटा होगा, एक गैमीट का नेचर अलग, गैमीट का नेचर तो अलग है लेकिन उनका शेप साइज एक्सटर्नल फॉर्म जो होगा वो चेंज होगा। जैसे इस इन दोनों डायग्राम्स में आप देखिए, ठीक है, तो आप समझ पाएंगे। ठीक है, ये ह्यूमन बीइंग का एग्जाम्पल है, ओवम जो कि स्फेरिकल शेप राउंडेड शेप का है, जो कि नॉन मोटाइल होता है, स्पर्म जो कि कैसा है, एक थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है, ठीक है, जो कि मोटाइल होता है, लेकिन आप बिल्कुल क्लियरली दिख रहा है ना कि दोनों का फॉर्म अलग है, एक्सटर्नल अपीयरेंस बिल्कुल डिफरेंट है, तो इसको हम क्या बोलेंगे, हेट्रोगैमीट्स। तो मींस हम आपका भी गैमीट्स कैसा है, हेट्रोगैमीट्स है। ठीक है, अब जो डिप्लॉइड ऑर्गेनिज्म है, कैसे ऑर्गेनिज्म, डिप्लॉइड ऑर्गेनिज्म मतलब जिनकी सोमैटिक सेल डिप्लॉइड कंडीशन में है, 2n कंडीशन में है, जिनके हर सेल में क्रोमोसोम 2n कंडीशन में है, मतलब एक सेट में है, उन ऑर्गेनिज्म के पास, उनके ऑर्गेनिज्म उन ऑर्गेनिजम्स में कुछ स्पेशलाइज्ड सेल्स होते हैं जो मियोटिकली का मतलब मियोसिस, माइटोसिस नहीं, मियोसिस को हम और क्या बोलते हैं, रिडक्शन डिवीजन, रिडक्शन मियोटिकली डिवाइड होते हैं एंड दैट फॉर्म गैमीट्स। वो क्या बनाते हैं, गैमीट्स बनाते हैं, एंड दैट सेल्स आर कॉल्ड मियोसाइट सेल्स। उसको हम क्या बोलते हैं, मियोसाइट सेल्स। मींस जो, जैसे हमने एग्जांपल हम ह्यूमन बीइंग का अगर लें, तो ह्यूमन मेल अगर हम मानते हैं, क्या मान लें, ह्यूमन का, वन सेकेंड, हाँ, ह्यूमन मेल अगर हम मान लें कि ह्यूमन, एक मिनट, ह्यूमन मेल को हम कंसीडर करते हैं, तो ह्यूमन का मेल का जो सेक्स ऑर्गन है वो क्या हम मानते हैं, टेस्टिस। ठीक है, टेस्टिस में कुछ डिप्लॉइड सेल्स होंगी जो 2n कंडीशन में होंगी, जिसमें मियोसिस होगा, कैसा डिवीजन होगा, मियोसिस होगा, और ये 4 सेल्स बनाएंगी, कितनी सेल बनाएंगी, 4 सेल्स बनाएंगी, जो कि कैसी होंगी, हैप्लॉइड सेल्स होंगी, कैसी होंगी, हैप्लॉइड सेल्स होंगी। अब ये जो सेल, जो डिप्लॉइड सेल है, जो डिवाइड हुई मियोसिस से और 4 हैप्लॉइड सेल बनाती है, इसको हम बोलते हैं मियोसाइट सेल। इसको हम क्या बोलते हैं, मियोसाइट सेल। मियोसाइट क्यों बोलते हैं, मियोसाइट्स का मतलब क्या है, दैट डिप्लॉइड सेल विच टेक पार्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ गैमेटोजेनेसिस या गैमीट फॉर्मेशन। ये आपको ध्यान में रखना है, गैमीट से रिलेटेड कुछ पॉइंट्स। ठीक है, ये तो हो गई आपकी बात गैमेटोजेनेसिस की। अब ये हमें देखना है कि मेल एंड फीमेल ऑर्गन कौन कौन से, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन क्या है। ह्यूमन के केस में देख लिया, ह्यूमन का मेल और रिप्रोडक्टिव ऑर्गन क्या है, टेस्टिस है, फीमेल का ओवरी है। ऐसे हम प्लांट के केस में अगर देखें तो फ्लावर उनका रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होता है। फ्लावर हमारे यूनिसेक्सुअल भी हो सकते हैं, बाईसेक्सुअल भी हो सकते हैं। यूनिसेक्सुअल का मतलब ऐसे फ्लावर जिनमें सिर्फ एक सेक्स ऑर्गन हो। अब यहाँ पे सेक्स ऑर्गन किसको हम बोलते हैं, फ्लावर में, फ्लावर का जो मेल सेक्स ऑर्गन होता है उसको हम बोलते हैं स्टेमन। उसको हम क्या बोलते हैं, स्टेमन, क्या बोलते हैं उसको, स्टेमन। ठीक है, और फीमेल सेक्स ऑर्गन को हम क्या बोलते हैं, कार्पल या फिर ओवरी। कार्पल का एक हिस्सा होता है दैट इज ओवरी। कार्पल के 3 पार्ट होते हैं, ओवरी, स्टाइल एंड स्टिग्मा। दिस पार्ट इज स्टाइल एंड दिस सिलेंड्रिकल पार्ट इज सॉरी स्टिग्मा, दिस इज स्टाइल एंड दिस swollen पार्ट इज ओवरी। एंड एंथर क्या है, दिस पार्ट इज द एंथर एंड दिस थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर विच कनेक्ट टू द थैलेमस दैट इज कॉल्ड फिलामेंट। ठीक है, तो ये 2 पार्ट एंथर एंड फिलामेंट मिलकर स्टेमन बनाते हैं। कार्पेल में क्या क्या है, स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी। तो इस ओवरी वाले पार्ट में और यहाँ एंथर में
एंथर में मेल गैमीट का फॉर्मेशन होता है, ओवरी में फीमेल गैमीट का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, तो प्लांट के केस में मेल सेक्स ऑर्गन एंथर एंड फीमेल सेक्स ऑर्गन ओवरी। ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है। अब गैमीट्स कैसे बनते हैं, हाउ गैमीट्स आर फॉर्म्ड, कैसे गैमीट्स बनते हैं ये आपको देखना है। गैमीट्स जो हैं वो बनते हैं पेरेंट बॉडी में। पेरेंट बॉडी में कहाँ पे, उनके रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स में। जैसे प्लांट के केस में अगर हम बात करें तो फ्लावर में बनेगा, फ्लावर में भी वो एंथर और ओवरी में बनेगा। अगर हम एनिमल के केस में बात करें तो उनके रिप्रोडक्टिव ऑर्गन में बनेगा। जैसे एग्जांपल में हमने ह्यूमन बीइंग का देखा, तो ह्यूमन बीइंग में मेल में कहाँ बनेगा, टेस्टिस में बनेगा, फीमेल में कहाँ बनेगा, ओवरी में बनेगा। तो ये उनके रिप्रोडक्टिव, जो भी ऑर्गेनिज्म होगा, जो भी एनिमल होगा, उनके रिप्रोडक्टिव ऑर्गन में बनेगा। अब जो भी, चाहे या तो प्लांट है या फिर एनिमल है, वो प्लांट या वो ऑर्गेनिज्म जिसे हम बोल रहे हैं, ठीक है, वो ऑर्गेनिज्म या तो डिप्लॉइड कंडीशन में होगा या फिर हैप्लॉइड कंडीशन में होगा। मीन्स कुछ लोअर प्लांट्स जो है, लोअर एनिमल्स है, वो हैप्लॉइड कंडीशन में भी होते हैं और हायर प्लांट्स एनिमल्स आपके डिप्लॉइड कंडीशन में हैं। जब डिप्लॉइड कंडीशन में कोई ऑर्गेनिज्म है तो इस केस में क्या होगा, गैमीट जो फॉर्म होगा वो कैसे होगा, मियोसिस के डिवीजन से होगा। उसमें मियोसिस जो मीन्स डिप्लॉइड ऑर्गेनिज्म में मियोसिस की प्रोसेस से, मियोसिस डिवीजन से, मियोसिस से कुछ सेल्स डिवाइड होंगी और गैमीट बनाएंगी, और उन सेल्स को हम क्या बोलते हैं, मियोसाइट सेल या फिर गैमीट मदर सेल। एंड दीज मियोसाइट सेल्स आर डिप्लॉइड इन नेचर। आफ्टर दैट, जब ये मियोसिस होने के बाद जो सेल्स बनेंगी, जो क्या कहा जाएगा, गैमीट कहा जाएगा। एंड गैमीट्स आर हैप्लॉइड सेल्स। गैमीट कैसे होते हैं, हैप्लॉइड होते हैं। कैसे होते हैं, हैप्लॉइड होते हैं। जैसे ये कोई एक सेल है जो डिप्लॉइड है, जिसके हम क्या बोल रहे हैं, मियोसाइट सेल। क्या बोल रहे हैं इसको, मियोसाइट सेल, इसको हमने मान लिया। अब मियोसाइट सेल मियोसिस से डिवाइड करेगा, मियोसिस की डिवीजन होगी। मियोसिस को हम और क्या बोलते हैं, रिडक्शन डिवीजन भी बोलते हैं। तो मियोसिस डिवीजन से 4 सेल्स बनती हैं। कितनी सेल्स बनती हैं, 4 सेल्स बनती हैं। और नंबर ऑफ क्रोमोसोम हाफ हो जाता है। ठीक है, तो ये जो 4 सेल बनेंगी, एंड दीज हैप्लॉइड सेल्स जिनमें क्रोमोसोम नंबर जस्ट हाफ हो जाता है, इज कॉल्ड गैमीट। इसी को हम क्या बोलेंगे, गैमीट्स, जो कि हैप्लॉइड कंडीशन में होगा। ठीक है, ये डिप्लॉइड के ऑर्गेनिज्म के केस की बात है। डिप्लॉइड ऑर्गेनिज्म होगा तो मियोसिस की डिवीजन होगी कुछ स्पेशलाइज्ड सेल में, एंड दैट सेल्स आर कॉल्ड मियोसाइट सेल। मियोसाइट सेल्स आर ऑलवेज इन डिप्लॉइड ऑर्गेनिज्म में, डिप्लॉइड कंडीशन में होगा। अब हैप्लॉइड ऑर्गेनिज्म की हम बात कर लेते हैं। तो हैप्लॉइड ऑर्गेनिज्म अगर है तो इस केस में गैमीट फॉर्मेशन माइटोसिस से होगा, यहाँ मियोसिस नहीं होगा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये पूछा जाता है कि हैप्लॉइड ऑर्गेनिज्म में गैमीट फॉर्मेशन किस डिवीजन से होगा। तो आपको ध्यान में रखना है, माइटोसिस की डिवीजन होगी, मियोसिस यहाँ नहीं होगा। अगर डिप्लॉइड ऑर्गेनिज्म है तो कौन सा डिवीजन होगा, मियोसिस का डिवीजन होगा, माइटोसिस नहीं होगा गैमीट फॉर्मेशन में। ठीक है, ये ध्यान में रखना है। हाँ, इनके एग्जाम्पल्स आपको ध्यान में रखने हैं, टेरिडोफाइट्स हैं, जिम्नोस्पर्म्स हैं, एंजियोस्पर्म्स हैं और हायर एनिमल्स हैं। तो हायर एनिमल्स और हायर प्लांट्स इसके एग्जाम्पल हैं। और हैप्लॉइड ऑर्गेनिज्म में किंगडम मोनेरा, फंजाई और एल्गी ब्रायोफाइट्स ये सब आते हैं। जो प्रिमिटिव प्लांट्स हैं, प्रिमिटिव एनिमल्स हैं, वो इस हैप्लॉइड बॉडी उनकी होती है, तो उनमें माइटोसिस होगा। हाँ, एक बात और क्लियर आपको ध्यान में रखनी है कि चाहे हैप्लॉइड ऑर्गेनिज्म हो चाहे डिप्लॉइड ऑर्गेनिज्म हो, गैमीट हमेशा हैप्लॉइड ही होगा। इससे भी माइटोसिस होगा तो माइटोसिस होने पे क्रोमोसोम नंबर हाफ नहीं होता है, तो हैप्लॉइड का हैप्लॉइड ही नंबर रहेगा। इधर डिप्लॉइड है, डिप्लॉइड से मियोसिस हो गया तो ये भी हैप्लॉइड हो गया। तो गैमीट हमेशा हैप्लॉइड ही होगा, डिप्लॉइड नहीं होते हैं। ये आपको ध्यान में रखने हैं। ठीक है, अब ये तो रही बात हमारा गैमेटोजेनेसिस की, गैमीट कहाँ बन रहा है, सेक्स ऑर्गन किसके कौन से हैं, और गैमीट फॉर्मेशन कैसे होता है, ये हमने देख लिया। अब गैमीट ट्रांसफर की हम बात करेंगे। प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट में 2 स्टेप्स थे ना, 2 इवेंट में हम इसको डिवाइड, 2 सब इवेंट में डिवाइड करते हैं। एक आपका गैमेटोजेनेसिस, दूसरा गैमीट ट्रांसफर। तो गैमीट ट्रांसफर का मतलब क्या है कि गैमीट बनने के बाद उनका फिजिकल एसोसिएशन होना है। मीन्स वो एक दूसरे के पास पहुंचने जरूरी है, जिससे उनका क्या हो, फ्यूजन हो सके, जिससे क्या हो सके, उनका फ्यूजन हो सके। गैमीट ट्रांसफर का मतलब क्या है, आफ्टर फॉर्मेशन ऑफ गैमीट्स, मेल एंड फीमेल गैमीट बनने के बाद ये फिजिकली एक दूसरे के पास होने चाहिए, आने चाहिए। ठीक है, एंड दिस इज अचीव्ड बाय ट्रांसफर ऑफ गैमीट। ये तभी होगा जब दोनों गैमीट क्या होंगे, ट्रांसफर होंगे, मूव करेंगे, एक दूसरे के पास जाने की कोशिश करेंगे। एंड दैट फैसिलिटेट, दैट हेल्प, दैट प्रमोट टू द फ्यूजन ऑफ गैमीट या फिर फर्टिलाइजेशन। दैट प्रमोट क्या,
फर्टिलाइजेशन मीन्स जब एक दूसरे के पास आएंगे तो फ्यूजन का प्रोसेस शुरू होगा, फ्यूजन मीन्स फर्टिलाइजेशन, ठीक है। अब हमें गैमीट ट्रांसफर पहले एनिमल्स में देख लेना है, एनिमल्स में किस तरह से गैमीट ट्रांसफर होता है। तो एनिमल्स में दो केसेस होते हैं, गैमीट पहले दो कंडीशन में होते हैं। अगर हम एनिमल की बात करें तो दोनों गैमीट हो सकते हैं मोटाइल हो, दोनों गैमीट मोटाइल होने का मतलब कि मेल एंड फीमेल गैमीट दोनों मोटाइल हो। तो दोनों मोटाइल हैं तो दोनों दौड़ के एक दूसरे के पास चले जाएंगे, ठीक है। और ये कंडीशन हमें कहाँ देखने को मिलती है, लोअर एनिमल्स में। जैसे ये हमने जो एग्जांपल आपका है तो इसमें दोनों के पास फ्लैजिला है, दोनों गैमीट मोटाइल हैं, तो ये आपको इस कंडीशन में दोनों गैमीट मूव करेंगे, एक दूसरे के पास जाएंगे। और दूसरा कंडीशन हो सकता है कि सिर्फ मेल गैमीट मोटाइल हो, फीमेल गैमीट मोटाइल ना हो। तो ऐसा कंडीशन देखने को कहाँ मिलता है, हायर एनिमल्स में, इंक्लूडिंग ह्यूमन बीइंग, हम आप भी इसी कंडीशन में आते हैं। तो यहाँ पे जो फीमेल गैमीट होती है वो नॉन मोटाइल होती है, वो लार्ज साइज की होती है, मोटाइल नहीं होती। मेल गैमीट जो होता है वो लाइट वेट होता है, मोटाइल होता है, मूव कर सकता है, एंड फीमेल गैमीट को अप्रोच करता है, फीमेल गैमीट तक वो मूव करता है, ट्रेवल करता है, ठीक है। तो ये तो हमारा एनिमल के केस में हो गया। अब हम प्लांट के केस में देखेंगे कि प्लांट के केस में गैमीट ट्रांसफर किस मेथड से होता है। तो प्लांट के केस में गैमीट ट्रांसफर की प्रोसेस को एक हम नाम देते हैं कि एक टर्म यूज करते हैं, दैट इज कॉल्ड पॉलिनेशन। यहाँ पे हम प्लांट के केस में मेल गैमीट को हम पॉलिन ग्रेन बोलते हैं, हायर प्लांट का एग्जाम्पल हमने लिया, पॉलिन ग्रेन बोलते हैं, ठीक है। और फीमेल गैमीट को एग या ओवम बोलते हैं, ठीक है। तो पॉलिनेशन की प्रोसेस से ये हमारा मेल गैमीट ट्रांसफर होता है, मीन्स ट्रांसफर ऑफ पॉलिन ग्रेन from anther to the stigma. Anther is the part of stamen का ये ग्लोबुलस टर्मिनल पार्ट, दैट इज कॉल्ड एंथर। यहाँ से पॉलन ग्रेन का ट्रांसफर कहाँ तक, फीमेल के जो फीमेल स्ट्रक्चर है कार्पेल के स्टिग्मा तक, दैट इज कॉल्ड पॉलिनेशन। इसको हम क्या बोलेंगे, पॉलिनेशन। और पॉलिनेशन दो तरह का देखने को मिलता है, सेल्फ पॉलिनेशन एंड क्रॉस पॉलिनेशन। ये सब डिटेल में हम जब एक चैप्टर आपका नेक्स्ट चैप्टर ही इसी यूनिट का रिप्रोडक्शन इन हायर प्लांट्स से पढ़ेंगे, वहाँ बहुत क्लियरली समझेंगे। बट यहाँ पे ओवरव्यू एक बार समझना है कि एक्चुअल में होता क्या है ना। तो ये जो ट्रांसफर होगा दैट इज कॉल्ड, ये ट्रांसफर है किसका, गैमीट का ट्रांसफर, किसमें, प्लांट के केस में। अब ये जो पॉलिनेशन है ये इंडिपेंडेंटली नहीं होता है, वो किसी एजेंट के थ्रू होता है, पॉलिनेटिंग एजेंट, उनको हम क्या बोलते हैं, पॉलिनेटिंग एजेंट। दिस ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन टेक्स प्लेस विद द हेल्प ऑफ पॉलिनेटिंग एजेंट्स, एंड दीज एजेंट्स में भी इंसेक्ट हो सकते हैं, विंड हो सकती है, वाटर हो सकता है, बीज हो सकते हैं, बर्ड्स हो सकते हैं, ये इंसेक्ट के पॉलिनेटिंग एजेंट होंगे, ठीक है। अब पॉलिनेशन दो टाइप का, सेल्फ पॉलिनेशन एंड क्रॉस पॉलिनेशन। कब हम बोलेंगे सेल्फ पॉलिनेशन, जब एंथर खुद की स्टिग्मा, खुद के फ्लावर की स्टिग्मा को पॉलिनेट कर दे, दैट इज कॉल्ड सेल्फ पॉलिनेशन। और जब एंथर क्या करे, दूसरे फ्लावर की स्टिग्मा को पॉलिनेट करे, दैट इज कॉल्ड क्रॉस पॉलिनेशन। डिटेल में हम बात करेंगे, बट यहाँ पे क्लियर हो गया सबका, आई होप क्लियर हो गया होगा कि सेल्फ पॉलिनेशन मतलब the anther of same flower pollinate to the stigma of same flower, and that is called self pollination. And when the anther of one flower pollinate to the stigma of another flower is called क्रॉस पॉलिनेशन। ये आपको ध्यान में रखना है, पॉलिनेटिंग एजेंट क्या है वो आपको ध्यान में रखना है। ये तो हो गया आपका क्या, प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट हो गया, मीन्स गैमीट प्लांट में भी यहाँ फीमेल गैमीट के पास पहुंच गया और एनिमल में भी पहुंच गया। अब ये इनका फर्टिलाइजेशन, नेक्स्ट स्टेप क्या होता है, फर्टिलाइजेशन, फ्यूजन। अब क्या हो, अब गैमीट का क्या होगा, फ्यूजन होगा। फ्यूजन का मतलब यूनियन, एक दूसरे के साथ वो दोनों फ्यूज कर जाएंगे, हैप्लॉइड सेल्स, और क्या बनाएंगे, जाइगोट बनाएंगे, दैट इज कॉल्ड फर्टिलाइजेशन। यूनियन और फ्यूजन ऑफ गैमीट्स इज कॉल्ड फर्टिलाइजेशन। गैमीट का फ्यूजन या फिर यूनियन, किसको हम क्या बोलते हैं, फर्टिलाइजेशन बोलते हैं। एंड दिस इज ऑल्सो नोन एज सिनगैमी, इट इज ऑल्सो नोन एज सिनगैमी, ये टर्म ध्यान में रखिएगा। और इससे क्या रिजल्ट होगा, क्या बनेगा, डिप्लॉइड जाइगोट। क्या बनता है, डिप्लॉइड जाइगोट। हमेशा ध्यान रखिएगा कि जब भी फर्टिलाइजेशन होगा तो डिप्लॉइड जाइगोट ही बनेगा, दो हैप्लॉइड गैमीट के फ्यूजन से हमेशा जाइगोट बनेगा, एंड जाइगोट ऑलवेज विल बी डिप्लॉइड इन कंडीशन। और ये जाइगोट जो है, ये फर्टिलाइजेशन जो है बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट वाइटल एक्टिविटी है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में, क्योंकि दो गैमीट के फ्यूजन से जाइगोट बनता है, एंड जाइगोट से ही नेक्स्ट जनरेशन स्टार्ट होती है, इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट इवेंट है, ठीक है। और ये दो तरह का देखने को मिलता है, दो तरह से फर्टिलाइजेशन होता है, किसके बेसिस पर, ऑन द बेसिस ऑफ वेयर इट इज डज, ये फर्टिलाइजेशन कहाँ हो रहा है, इसके बेसिस पर फर्टिलाइजेशन दो तरह के
एक को हम बोलते हैं एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन, दूसरा इंटरनल फर्टिलाइजेशन। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आपका क्या है, टाइप्स ऑफ फर्टिलाइजेशन में हम देखेंगे पहला एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन का मतलब क्या है, जब गैमीट का फ्यूजन आउटसाइड द बॉडी हो, ऑर्गेनिज्म के बॉडी के बाहर हो, दैट इज कॉल्ड एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। एक्सटर्नल मतलब ही समझ आ रहा है ना, बाहर। ठीक है, जब किसी भी ऑर्गेनिज्म की बॉडी के बाहर फर्टिलाइजेशन हो, फर्टिलाइजेशन का मतलब यूनियन ऑफ या फ्यूजन ऑफ गैमीट, तो मतलब कहने का कि गैमीट तो उस ऑर्गेनिज्म की बॉडी में बनेगा, लेकिन वो गैमीट अपनी बॉडी के बाहर रिलीज कर देगा, दोनों ऑर्गेनिज्म मेल एंड फीमेल। ठीक है, और वो दोनों गैमीट आपस में बाहर उस ऑर्गेनिज्म की बॉडी में नहीं, बाहर एक्सटर्नल इन्वायरमेंट में फ्यूज करेंगे, एंड दैट दिस टाइप ऑफ फर्टिलाइजेशन इज कॉल्ड एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। और एग्जाम्पल के तौर पर आपको ध्यान में रखना है कहाँ क्या क्या है, बोनीफिशेस एंड एम्फीबियंस में एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होता है। ठीक है, अब यहाँ पे एग्जाम्पल आप देख सकते हैं फिशेस का। ठीक है, तो ये फीमेल फिश है, फीमेल फिश अपना ओवम यहाँ वाटर में जिस वाटर बॉडी में है उसके सरफेस पर ये ले करेगी, एक एग को छोड़ देती है, ओवम को छोड़ देती है, एंड देन आफ्टर दैट जो मेल फिश होगा वो आने वहाँ पे आके अपना स्पर्म मेल गैमीट को छोड़ता है इसी ओवम के ऊपर। इसको हम जूम करके देखें तो कुछ इस तरह से दिखता है, दिस इज द फीमेल गैमीट, एंड ये थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स जो आपको दिख रहे हैं ये दैट इज द मेल गैमीट, ये फीमेल गैमीट स्फेरिकल स्ट्रक्चर, एंड उसके ऊपर ये मेल गैमीट है। तो जब ये एक दूसरे के बाहर है, बॉडी के बाहर इन्होंने छोड़ा, ये बॉडी के अंदर फ्यूज नहीं, ये बॉडी के अंदर ये यूनियन नहीं हो रहा, बॉडी के बाहर पहले पहले फीमेल ने ओवम को छोड़ा बाहर, उसके बाद फिर मेल ने ले आके वहीं पे अपना मेल गैमीट छोड़ा, स्पर्म्स को छोड़ा। ठीक है, एंड देन यहाँ पे इनका मेल गैमीट एंड फीमेल गैमीट का फ्यूजन होगा, एंड देन फॉर्मेशन होगा जाइगोट का, एंड दिस टाइप ऑफ फर्टिलाइजेशन इज कॉल्ड एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। ठीक है, अब एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन का एडवांटेज क्या है, एडवांटेज ये है कि बहुत ज़्यादा नंबर में ऑफ स्प्रिंग्स प्रोड्यूस होते हैं, बहुत लार्ज नंबर में ऑफ स्प्रिंग्स प्रोड्यूस होते हैं। क्यों, क्योंकि यहाँ पे कोई लिमिटेड स्पेस तो है नहीं, अनलिमिटेड स्पेस है, बाहर बहुत सारा स्पेस है, तो लार्ज नंबर ऑफ ओवम एंड लार्ज नंबर ऑफ स्पर्म वो रिलीज करते हैं, एंड देन दे फ्यूज टुगेदर एंड फॉर्म लार्ज नंबर ऑफ जाइगोट, एंड ईच जाइगोट डेवलप इनटू अ न्यू इंडिविजुअल। बट इसका डिसएडवांटेज भी है। डिसएडवांटेज क्या है, जो ऑफ स्प्रिंग्स बनते हैं दे आर वेरी वल्नरेबल टू देयर प्रेडेटर, अपने प्रेडेटर के लिए बहुत ज़्यादा वल्नरेबल होते हैं। वल्नरेबल का मतलब मीन्स कि ये इसके प्रेडेटर्स, भाई बाहर कोई भी पड़ा हुआ है, कोई यंग वंस पड़ा हुआ जो कि बिल्कुल कैसा वीक है, वो अपने आप को डिफेंड नहीं कर सकता, तो वो कोई भी प्रेडेटर आता है उसको मार के खा सकता है, तो ये बहुत ज़्यादा वल्नरेबल होते हैं, ये इनका डिसएडवांटेज है। तो कहने का मतलब लार्ज नंबर ऑफ गैमीट तो प्रोड्यूस होते हैं, मीन्स लार्ज नंबर ऑफ जाइगोट बनते हैं, ऑफ स्प्रिंग भी बनते हैं, लेकिन सर्वाइवल बहुत कम होता है, लाखों में कोई 10-20 का सर्वाइवल होता है, नहीं तो नहीं होता है। तो ये इसका डिसएडवांटेज है, एडवांटेज भी आपको ध्यान में रखिएगा। हाँ, इसके डिसएडवांटेज एंड एडवांटेज पे बहुत सारे क्वेश्चंस बने हुए हैं और बनते रहेंगे, बनते भी हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान में रखिएगा। एंड नेक्स्ट वन इज द इंटरनल फर्टिलाइजेशन। ये तो एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन हो गया, और एग्जाम्पल भी बहुत सारे सवाल बनते हैं, ये भी इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखिएगा। इंटरनल फर्टिलाइजेशन का मतलब है, देखो इंटरनल वर्ड से ही क्लियर हो गया ना कि जब ऑर्गेनिज्म की बॉडी के अंदर फर्टिलाइजेशन हो देन इट इज कॉल्ड इंटरनल फर्टिलाइजेशन, तो उसको हम क्या बोलेंगे, इंटरनल फर्टिलाइजेशन। और कहाँ देखने को मिलता है, रेप्टाइल्स में, बर्ड्स में एंड मैमल्स में। वी आर ऑल्सो इन दिस ग्रुप, हम भी इसी ग्रुप में आते हैं ना, इंटरनल फर्टिलाइजेशन में हम आप में भी होता है। ठीक है, अब इंटरनल फर्टिलाइजेशन का मतलब क्या है, बॉडी के अंदर फ्यूजन हो गैमीट का, जैसे यहाँ पे एग्जांपल कॉक एंड हेन का लिया हुआ ना, तो यहाँ पे क्या है, मेल जो कॉक है वो अपना मेल गैमीट जो है फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक में रिलीज कर रहा है, एंड फीमेल गैमीट यहाँ आके फ्यूज करके इस फीमेल बॉडी में ही एग बनाएगा, फीमेल बॉडी में ही फर्टिलाइजेशन हुआ एंड एग बनेगा, एंड दिस टाइप ऑफ फर्टिलाइजेशन इज कॉल्ड इंटरनल फर्टिलाइजेशन। वो बॉडी के अंदर हो रहा है, बॉडी के बाहर नहीं हो रहा है, इसलिए इसको हम क्या बोलते हैं, इंटरनल फर्टिलाइजेशन बोलते हैं। ठीक है, अब इसका एडवांटेज क्या है, जो ऑफ स्प्रिंग्स बनते हैं वेल प्रोटेक्टेड होते हैं इनिशियल स्टेज में। अब देखो इनिशियल स्टेज में ही हमें प्रोटेक्शन की जरूरत होती है, अब जो बड़े हो गए तो उतना हम खुद को प्रोटेक्ट कर सकते हैं, लेकिन इनिशियल स्टेज में हम नहीं प्रोटेक्ट कर सकते, तो इनिशियल स्टेज में जहाँ इंटरनल फर्टिलाइजेशन होता है वहाँ पे वेल प्रोटेक्शन मिलता है। बट स्पेस लिमिटेड होने के नाते, क्योंकि फर्टिलाइजेशन एक किसी बॉडी में, फीमेल बॉडी में होगा तो फीमेल बॉडी एक लिमिटेड शेप साइज की होगी, तो स्पेस लिमिटेड होने के नाते यहाँ पे
लेस नंबर ऑफ स्प्रिंग्स प्रोड्यूस होते हैं। ठीक है, तो ये आपको इतना फर्टिलाइजेशन के बारे में समझ के रखना है। एग्जाम्पल इनके कहाँ देखने को मिलता है ये, ठीक है। और ये हो गया आपका कंप्लीट फर्टिलाइजेशन। एंड थैंक यू। अगर कोई क्वेरीज इस इन टॉपिक्स से है, फर्टिलाइजेशन एंड प्री फर्टिलाइजेशन एंड फर्टिलाइजेशन से है, तो आप व्हाट्सअप कर सकते हो, मैसेज कर सकते हो, या फिर मेल कर सकते हो medicamantra@gmail.com पर। एंड हाँ, अपने दोस्तों को वीडियो शेयर करो, सब्सक्राइब करो, और चैनल को वीडियो को लाइक करो। अगर कोई कैसा लग रहा है वो आपका वीडियो, वो कमेंट में लिखो ज़रूर, ठीक है। सभी सभी जितने दोस्त हैं सबको शेयर करो, ठीक है। आज के लिए इस वीडियो में इतना ही होगा। नेक्स्ट वीडियो में अब हम पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट की बात करेंगे, ठीक है। थैंक यू।